वेलकम बैक वंस अगेन टू एलिक्सर गाइडेंस फ्रेंड्स। हम लोग आज देखेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम रिसेंटली हेल्ड हुआ है 5 दिसंबर 2021 को। उसमें जो 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, उन सभी 25 मैथ्स के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्यूशन के साथ हम लोग आज देखेंगे। ये जो क्वेश्चन बुकलेट आपको दिख रहा है, ये रियल क्वेश्चन बुकलेट का फ्रंट पेज है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे टोटल टाइम कितना था, मार्क्स कितना था, नेगेटिव मार्किंग कितना था, ये सारा डिटेल्स आप लोग देख लेना। चलो फिर हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 दिखा रहा है। एक्चुअली में तो ये हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन होगा। अब रियल क्वेश्चन में वो 8 नंबर पर आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days 15 days respectively. A alone did the work for 4 days and B then did it for 5 days. Thereafter C did the remaining work in 8 days. How long will they take to complete the work together? सवाल क्या कह रहा है कि ए कोई काम को 10 दिनों में कर देता है खत्म, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। अब क्या किए, ए 4 दिनों तक काम किया और छोड़ दिया, बी 5 दिनों तक काम किया और छोड़ दिया। अब बचे हुए काम को सी अकेले 8 दिनों में पूरा कर दिया। यदि तीनों एक साथ शुरू करते तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता, यह सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हम लोग पहले टोटल वर्क निकालते हैं। मान लेते हैं टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम से। तो इन दोनों का एलसीएम से निकाल लो टोटल वर्क 30। आप 30 की जगह 60 भी मान सकते हो, मतलब ऐसे संख्या मानना है जो 30 और 15 दोनों से भाग चला जाता हो। तो इससे हम लोग ए का 1 डे का एफिशिएंसी पता चल जाएगा कि 1 डे में कितना यूनिट काम करता है। मान लो ये टोटल यूनिट है काम, टोटल काम है 30 यूनिट का, तो ए करता है 3 काम एक दिन में, यानी कि 3 यूनिट करता है, और बी 2 यूनिट करता है, 10 या 30 और 15 दूना 30। ये क्या निकला, ये एक दिन का उन लोगों का एफिशिएंसी निकला है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं ये निकला। अब कहा क्या था कि ए 4 दिन तक काम किया, तो टोटल 4 दिन तक काम कर दिया था वो, तो कितना काम हो चुका था, देखो 3 चौके 12 काम तो वो हो गया। तो बचा कितना काम, बचा हुआ काम है 18। अब बी किया था, यहाँ पर देखो 5 दिनों तक किया था बी अकेले, तो बी 5 दिनों तक किया। एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में 10 काम करेगा, यानी काम कितना बचा है 8। ये काम रिमेनिंग काम है, बचा हुआ काम है। इसी रिमेनिंग काम को सी करता है 8 दिनों में पूरा। अब देखो काम बचा हुआ कितना है 8, सी कितना दिन में खत्म कर देता है 8। इसका मतलब सी का एक दिन में वो सी कितना काम करता है, कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, यानी कि सी का भी एफिशिएंसी निकल गया। अब ए का एफिशिएंसी ही का है 2 और सी का है 1। अब तीनों एक साथ जब काम शुरू करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा एक दिन में, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट काम होगा। टोटल काम कितना था 30, तो बस 30 को आप डिवाइड कर दो 6 से, है ना। तो करेक्ट आंसर हम लोग तीनों मिलके कितना दिन में करेगा पता चल जाएगा, 6 5 30, यानी कि 5 डेज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब इस सवाल को देखो, गैरिसन ऑफ 500 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 24 डेज, यानी कि 500 लोगों का एक छावनी है, सैनिक छावनी। तो 24 दिन में काम खत्म होता है। यहाँ पर काम खत्म होता है इन द सेंस देखेंगे शायद फूड का बात करेगा, यानी कि 24 दिन में खाना खत्म हो जाता है 500 लोगों का। However, a reinforcement of 300 men arrived. अब एक्स्ट्रा 300 लोग उसी छावनी में आए, यानी कि अब टोटल कितने हो गए 800 हो गए। तो फूड अब कितना दिन चलेगा, जाहिर सी बात है 24 से तो कम ही चलेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मैन, कई तरीके से बनाया जा सकता है, और यहाँ लिखते हैं डे। तो मैन कितने हैं, शुरू में 500 थे, 500 को कितना लग रहा था, 24 दिन में खत्म हो जा रहा था उन लोगों का फूड, यानी कि 24 दिन तक चलता था। अब आ गया 300 एक्स्ट्रा, यानी कि अब आ गया है 800 लोग। तो 800 लोगों को कितना दिन चलेगा 800 लोगों के लिए वो फूड। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं, वही बस काटाकाटी का है। देखो 24 दिन लगता है, 500 लोगों में 24 दिन लगता है। अब 800 लोगों में तो कम दिन में खत्म हो जाएगा, तो कम दिन लगेगा, तो आप इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 500 और 800 का, ये छोटा फ्रैक्शन बनेगा, एक से छोटा, यानी कि 500 वाला ऊपर होगा और 800 नीचे होगा, छोटा बन जाएगा ये। तो 0 डबल 0 दोनों कट गया, 8 से कटेगा 3 बार, और 3 पचे 15। ये हुआ हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच
यात्रा करने का जो समय है उसे घटा दिया जाता है 20% से। तो बोल रहा है कि स्पीड कितना इंक्रीज करना होगा इसके लिए। देखो टाइम और स्पीड में ऑपोजिट रिलेशन होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो टाइम को 20% घटाया, 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 20 25 100 यानी कि 1/5। यानी कि पहले टाइम था, अगर यहाँ टाइम लिखूं, पहले 5 यूनिट टाइम था, तो अब ये वह कितना हो गया है, 1 घट गया यानी कि 4 हो गया है। और स्पीड बिल्कुल टाइम का ऑपोजिट रहता है, यानी कि पहले स्पीड अगर 4 था तो अब हो जाना चाहिए 5। तो बस यही तो है। तो कितना स्पीड बढ़ा है ये परसेंटेज में आपको दिखाना है। 1 बढ़ा है ना, 1 किस पर बढ़ा है, 4 पर। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है। तो 25% करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। अ सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ compound rate of interest becomes 2.5 times in 6 years, the same sum becomes how many times in 18 years। मतलब कोई धन है, कोई रुपया है, मान लो कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ये मान लो शुरुआत का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 1 रुपये है, तो वो 2.5 रुपये हो जाता है ना, अपना 2.5 गुना हो जाता है, मतलब 2.5 रुपये हो जाता है। 2.5 रुपये को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। यानी कि 1 रुपया कितना हो गया, 5/2 हो गया। कितना साल में, टाइम 6 ईयर्स में। ये प्रिंसिपल है। अब हम लोग ये जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ के प्रिंसिपल बन जाता है उसका, है ना, उस पर ब्याज लगने लगता है। तो अगला प्रिंसिपल तो ये खुद हो जाएगा 5/2। तो अगला फिर 6 ईयर्स में फिर से 2.5 गुना हो जाएगा अपना, यानी कि 5/2 गुना फिर से 5/2। फिर अगला जो 6 ईयर्स आएगा उसमें फिर अब इसका 2.5 गुना लगने लगेगा, यानी कि 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2। बस यही तो आंसर है। इसी को आप सॉल्व कर लो। कोई तो कट नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं। तो 5 5 को जब आप गुना कर दोगे तो 125 हुआ, और 2 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 होगा। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर 125/8, ऑप्शन ए में यही तो कहा है। इस तरह से आप शॉर्टकट बना सकते हो, अथवा जो फॉर्मूला है उससे भी बना सकते हो। यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक ही सेट में 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दिया। बोल रहा है कि 10,000 2 साल में 12,100 रुपया हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो 10,000 रुपये कितना हो जाता है, 12,100 रुपये हो जाता है, ठीक है। 2 साल में होता है, तो इसको हम लोग रेशियो में ले आते हैं। दोनों जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 100/121। तो 2 साल बोला है, इसलिए दोनों का अंडर रूट कर दो, तो क्या पता चलेगा, इधर होगा 10, यहाँ होगा 11, यानी कि कोई रुपया 10 से 11 हो जाता है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। 1/10 है भाई, एक ही तो बढ़ रहा है। तो 1/10 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 10% ही तो बोलते हैं। तो 10% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। लगातार ऑप्शन सी ही आंसर हो रहा है यहाँ। OMR में एक ही दिशा में रहेगा, सी। अब यहाँ पर सवाल देखो, HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसअपा, वो 32 दिया है। और LCM यानी कि लसअपा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 1760 दिया है। तो दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर क्या है। देखो HCF 32 है, इसका मतलब दोनों नंबर, अगर मैं पहला नंबर का बात करूँ तो वो क्या होगा, 32 तो दोनों में ही आएगा। मैं मान लिया 32x पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 32y, ठीक है। ये दोनों नंबर है, जहाँ पर ये जो x और y है ना, ये को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब दोनों का HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 और 4 को प्राइम है। तो ये समझ में आ गया, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। अब इन लोगों का एलसीएम क्या हो सकता है, इन लोगों का एलसीएम 32x गुणा y होगा, क्योंकि 32 तो दोनों में कॉमन है। तो ये एलसीएम तो एक तरफ दिया भी है ना ओरिजिनल, ये 1760। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना एक्चुअली में कि 32xy बटा इज इक्वल टू 1760। बस आप इसको सॉल्व करो, 32 से कट जाएगा 55 बार में। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि x गुना y बराबर 55। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि x के जगह मैं कितना लिखूं और y की जगह कितना लिखूं, को दोनों को गुना करके 55 आता है। तो ऐसे दो ही संख्या बन सकता है। एक बन सकता है 5 गुना 11, एक तो ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है खुद 55, यानी कि 55 गुना 1, इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो फिर 55 आएगा। तो ये दो कंडीशन बन सकता है, या तो x का मान 5 तब y का मान 11, या फिर x का मान 55 तब y का मान 1 होगा। अब हमसे मांग रहा है स्मॉलर नंबर, यानी कि x के जगह, दोनों नंबर तो ये था ना,
32x और 32y, तो 32 गुना तो दोनों जगह है। अब जो एक x का मान अगर छोटा वाला हमको चाहिए ना, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर चाहिए तो एक बार 5 को आप ट्राई करके देखो, एक बार 1 को ट्राई करके देखो। अगर आप 1 को ट्राई करोगे तो y की जगह करना होगा ना, क्योंकि y का मान 1 है, तो y की जगह अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 32 का 32 ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, तो आप y को ट्राई मत करो, इस वाला की जरूरत नहीं, आप ना इसको ट्राई करो। 5 किसका मान निकला है, x का मान निकला है, तो 32 गुणे 5 हम लोग इसका ट्राई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 15 और 1 16, यानी कि 160। ये रहा ऑप्शन सी में, यही चीज दिख रहा है। क्लियर है, दोनों नंबर निकालने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। A man standing on the platform finds that an express train passes him in 50। एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, याद रहे एक आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में है, मूविंग नहीं है। 15 सेकेंड में एक ट्रेन उसको क्रॉस करता है, पार कर देता है, उसने देखा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लंबाई कितना है। देखो कोई भी ट्रेन हो या बस हो, जब किसी खड़े इंसान को या खड़े पोल खूंटी को खंबे को क्रॉस करता है ना, तो दरअसल वो उतना ही डिस्टेंस तय करता है जितना उसका खुद ट्रेन का लंबाई हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस बात करें तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर। तो यहाँ पर स्पीड तो दिया ही है ना 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमको क्या दिया है 15 सेकेंड, तो टाइम को हमको सेकेंड में दे दिया है और स्पीड को दे दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो अच्छा होगा, अच्छा क्या जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं कि सभी मीटर है, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर को कैसे बदला जाता है, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा किया जाता है। तो ये हमने क्या लिखा अभी, 60 इंटू 5/18, ये स्पीड है। अब हम लोग टाइम लिख रहे हैं 15 सेकेंड, बस इसी को आप सॉल्व करो, आंसर आ गया। 6 से ये कटेगा, 6 तिया 18, 6 दाहें 60, 3 से ये कटेगा, 3 पचे 15, तो कितना आ गया, 5 पचे 25, यानी कि 250, और ये मीटर में ही आएगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में ला चुके थे हम लोग, तो 250 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन सी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमसे मांग रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस जगह में क्या होगा, कैसे बनाते हैं। यह है 1/3 अनुपात 1/6 हो जाएगा, समानुपात 1/9, और यहाँ अनुपात, यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा जो हम लोग अज्यूम कर लिए 1 से बल के। बस इसी को सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर 1/3 बटे 1/6, क्योंकि अनुपात तो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और समानुपात का मतलब तो इज इक्वल टू होता है, तो 1/9 बटे x। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, 1/3 से आप x को मल्टीप्लाई करो, और 1/6 से 1/9 को, तो इसको x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 1/9 गुणे 1/6। बस 3 से आप इसको काट दो, 3 तिया 9, यह हो गया x इज इक्वल टू 1/18, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हुआ 1/18। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, अगेन सी ही निकला। द लेंथ ऑफ ए द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि किसी हॉल का, किसी कमरे का लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 84 मीटर स्क्वायर, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ उस कमरे का क्या है। देखो ये 2D का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का। सबसे फास्टेस्ट आंसर और सबसे आसान तरीके से अगर बनाना है तो इसको आप ऑप्शन से जाओ। लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है कमरे का बोला है, तो और ऑप्शन में क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई कौन कौन है, तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है 14, 12, 11 सभी मीटर में, ये लंबाई है, लेंथ है, और 6, 7, 6, 8 ये ब्रेथ है। दोनों में डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 5 मीटर का। ये साफ बोला था ना कि लेंथ 5 मीटर बड़ा है, तो ऑप्शन ए को तो यहीं पर आप एलिमिनेट करो। क्यों, 14 और 6 में 5 मीटर का गैप है, देखो 8 मीटर का है ना, यानी कि 14 और 6 में डिफरेंस 8 का है, और 12, 5 ये 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। अब देखो यहाँ क्या बोला था, एरिया दिया है 84 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का मतलब क्या होता है बाबू, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई और गुणाई दोनों को, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जब हम लोग गुणा करते हैं तब एरिया निकलना चाहिए। यानी कि जब हम लोग ऑप्शन ए को तो एलिमिनेट कर दिए हैं, 12 और 7 को गुना करेंगे तो 84 निकलना चाहिए, 11 और 6 को गुना करेंगे तो भी 84 निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 12 7 84 ये तो होता है, लेकिन 11 6 66 ये तो नहीं हो रहा है भाई।
13 8 104 ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे अच्छा है एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम दी ऑप्शंस। अदरवाइज आप बना भी सकते हो एक्स वाई वगैरह मान के, अननेसेसरी लेंदी थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इज 5:2, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्रिंसिपल वाज डिपॉजिटेड। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों का रेशियो दिया है। जैसे सिंपल प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर बोला है 5 है प्रिंसिपल रेशियो में, और एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 2। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे टाइम पूछ रहा है ना, तो भाई टाइम बराबर क्या होता है, जो पीटीआर का फॉर्मूला बेसिक सा है, तो एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। बस इसी में आप सभी चीज़ों को बिठाते जाओ। एसआई क्या था, 2 था, तो 2 लिख दो, 2 गुणा 100 अपुन प्रिंसिपल था 5 और रेट है दिया ही है 4%। बस इसी को आप सोल्व करो। 5 से ये कटेगा 20 बार में, 4 से ये कटेगा 5 बार में, तो 5 दूना 10 यानी कि 10 ईयर्स हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी अगेन। ठीक है, और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन पीटीआर का बेसिक फॉर्मूला में ही बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर। 2 अंकों वाला प्राइम नंबर्स कितने हैं। देखो 2 अंक का संख्या कितना शुरू होता है 10 से, और लास्ट 2 अंक वाला संख्या सबसे बड़ी कौन है 99, यानी कि 10 से लेकर 99 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो ये है 21, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो जीके के तरह आपको इस फैक्ट को याद ही रखना होगा, वैसे निकाल भी सकते हो। और बाय द वे मैंने क्या किया था, देखो 1 से लेकर 100 तक जनरली सभी लोगों को यही, और ज्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। ये वाला 2 अंक वाला थोड़ा कम ही पूछता है। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, ये जनरली सभी लोग को मालूम रहता है। ये होता है 25, ठीक है टोटल। मैंने यही किया, मुझे भी 10 से लेकर 99 तक कितना ये याद नहीं, 1 से लेकर 100 तक कितना है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बस इसमें से जो 2 अंकों वाला है, यानी 1 अंकों वाला है, एक्चुअली 1 अंकों वाला को आप निकला दो। 1 अंकों वाला प्राइम नंबर्स कौन कौन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स 2 होता है। 1 मत समझना, 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर्स होना जरूरी है प्राइम नंबर्स का, एक खुद और एक। तो एक तो सिर्फ 1 से ही भाग जा रहा है, तो 2 3 5 और 7 इतना है प्राइम नंबर्स 10 के नीचे। यानी कि 24 में से 4 प्राइम नंबर्स को आप हटा दो, सॉरी 25 में से 4 प्राइम नंबर्स को आप घटा दो, तो कितना बच जाएगा 21 बचेगा। मैंने वही किया था। बाय द वे आप निकाल भी सकते हो, 10 के बाद में प्राइम नंबर्स क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। इस तरह करके निकालते जाओगे 97 तक, क्योंकि 99 98 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 97 उस घर का प्राइम नंबर से। तो आप गिन के देखोगे, इस तरह निकालने के बाद 21 आएगा। अब इस सवाल को देखो, 52 दिखा रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ और होगा। द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ वेट इन पैडी इज 2:3। देखो वेट है यानी कि धान है, ये गेहूं है और धान है, ठीक है। इन दोनों का मार्केट प्राइस है यानी कि एमपी मार्केट प्राइस 2:3 है, ये रेशियो में है, ठीक है। और क्या बोला है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन अ फैमिली इज 5:4। और जो कोई फैमिली है वो कितना क्वांटिटी कंज्यूम करता है, ये वाला बात यहाँ पर दिया हुआ है। धान के बारे में है, वेट के बारे में है, गेहूं के बारे में 5 और इसका 4 है। तो बोल रहा है खर्चा कितना हो, अगर 2 रुपये किलो गेहूं है और 5 केजी वो कंज्यूम करता है, खाता है, तो खर्चा कितना होगा, 2×5 = 10 होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग। बस इसके बाद इसको रेशियो में ले आते हैं, 5:6, यही तो आंसर है 5:6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से लगाना है क्योंकि 6:5 भी है। फिर से एक मिक्सचर का क्वेश्चन है यहाँ पर। A mixture of Dettol water contains 80% of water। माने कि एक डेटॉल का मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसमें डेटॉल और वाटर है। क्या क्या है, डेटॉल है और वाटर है, ठीक है। इन दोनों में वाटर कितना है 80% है, ये 80% वाटर है, तो डेटॉल कितना हो रहा होगा, डेटॉल रहा होगा 20%। सिंपल सी बात है। इसको एक बार और छोटा करके हम लोग देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा छोटा करने पर, यहीं पर करते हैं, ये कट जाएगा ना, तो 1:4 हो जाएगा, यानी कि 1 डिटॉल है और 4 भाग इसका वाटर है। दूसरा तरफ क्या कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ डिटॉल इज टू बी एडेड, कितना डिटॉल मिलाया जाए 60 लीटर का उस मिक्सचर में, ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 75% पानी होगा। देखो 75% पानी होना इसका मतलब क्या है,
अगर 75% पानी है तो डिटोल कितना है, 25% है। जब आप इसको छोटा करोगे तो ये भी 1:5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अब नया जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 1:5 आना चाहिए। फिलहाल रेशियो कितना है, 1:4। 1:4 कब है, जब वाटर 80% है, और 1:5 नया रेशियो बनेगा कब, जब वाटर 75% होगा। और ऐसा करने के लिए डिटोल को मिलाना होगा, पानी को नहीं छेड़छाड़ करना है। तो डिटोल कितना मिलाना होगा, यदि 60 लीटर टोटल उसका मिक्सचर होगा। तो देखो पानी को तो छूने का बात बिल्कुल नहीं किया है। ये वाला हिस्सा क्या है, पानी है ये वाला, और ये वाला डिटोल है। तो डिटोल तो 1:1 है दोनों में, और पानी 4:5 है। तो पानी को तो बिल्कुल शुरू में जितना था 4, तो उतना ही रहना चाहिए। यहाँ तो 5 है, यहाँ 4 है, तो अलग अलग है। तो आप इसको आप इक्वल करने का कोशिश करो वाटर को। तो जब 4 को आप और 5 को इक्वल कैसे करेंगे वाटर को, दोनों को एक दूसरे से गुणा करेंगे, है ना। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:1 अनुपात 5 चौके, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हुआ है कहीं शायद, सॉरी यहीं पर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर 25:1 25 दिया 75 होगा ना, मैंने 5 लिख दिया था। तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, सुधार लिए। अब यहाँ भी 3 आएगा। ओके, तो 3 चौके 3:1 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 3 चौके 12 हो गया। उसके बाद 4 से इसको करेंगे तो 4:1 4 4 12। तो दोनों में देखो वाटर कितना, 12 12 इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि डिटोल कितना मिलाया गया, 1 मिलाया गया। तो 1 का मतलब कितना, तो 1 का मतलब कितना कब पता चलेगा, तो टोटल क्वांटिटी कितना था। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितना है, 3 और 12 15 है। और वहाँ पर ओरिजिनल में टोटल क्वांटिटी कितना दिया था मिक्सचर का, 60 लीटर दिया था। यानी कि 15 का मतलब 60 है, तो 1 का मतलब कितना होगा, देख ही रहे हो ना, 4 गुना है ना, बस 4 गुना होगा, यानी 1 का मतलब 4 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, इफ ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, he gains ₹15 more than if he sells it at loss of 5%. What is the cost price of the article? देखो बड़ा आसान सा सवाल है, पेन ही छूने का जरूरत नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 5 10 150, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया, पहले वो 5% प्रॉफिट में बेचा, उसके बाद में बोल रहा है कि यदि वो 5% लॉस में बेच दिया होता तो उसको अभी प्रॉफिट वाले के हिसाब से 15 रुपए ज़्यादा मिला है प्रॉफिट में जब बेचने के बाद। तो दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, 5 5 10, 10 का मतलब ही 10% मतलब 15%, और सीपी 100% होता है। तो 10 मतलब 15, तो 100 मतलब कितना, 150 होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, फिर भी किसी को सॉल्व करके देखना है तो कुछ इस तरह से मैं बता रहा हूँ, देख लो आप। मान लो ये बीच वाला न्यूट्रल है, सीपी है, ठीक है। इधर हम लोग जाएंगे तो वो बढ़ेगा यानी कि प्रॉफिट होगा, और इधर जब जाएंगे तो घटेगा यानी कि लॉस होगा, ठीक है। नंबर लाइन सिस्टम तो मालूम ही होगा आप लोगों को। तो सीपी हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है। क्या बोल रहा है कि 5% प्रॉफिट में बेचा, तो 5% प्रॉफिट मतलब 105, मान लो कहीं यहाँ पर 105 में वो बेचा, 105%, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 5% लॉस में, 2 बार बेचने की बात हो रहा है, तो 5% लॉस मतलब 95। तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखो ना, कितना है, 10 है ना। तो इसी 10 का मतलब ही तो रुपीज में दिया है 15, तो 10 मतलब 15, तो 100 मतलब कितना, बस दोनों तरफ एक एक जीरो लगा दो ना, हो गया। इतना तामझाम करने का जरूरत ही नहीं था, इस क्वेश्चन को पेन फ्री क्वेश्चन था। अब इस सवाल के देखो, यहाँ पर भी पेन फ्री क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 साड़ी को बेचा गया है, प्रत्येक का दाम 400 रुपया। एक को बेचा गया है 400 रुपया में, दूसरे को भी 400 रुपया में ही सेल किया गया, याद रहे, सोल्ड। अब पहला वाला में 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा वाला में ही 20% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो 4% का लॉस हुआ है। इसको भी पेन छूने का जरूरत नहीं। बनाना कैसा है, ये हमेशा ऐसे केसेस में दोनों तरफ अगर इक्वल परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों का, तो क्या करना है, 20 गुना 20 करना है, नीचे 100 लिखना है, बस इसको काटना है, आपको 4 मिलेगा, और ये हमेशा लॉस में दिखाएगा। ऐसे ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो कई तरीके से इसको तो आप बना ही सकते हो आप लोग। तो एक तो ये वाला तरीका से भी आप बना सकते हो, a+b+ab/100, ये परसेंटेज को ही दिखाएगा हमेशा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हो। जब लॉस का बात आएगा उस वक्त आप माइनस लगा देना, तो इससे ये कट ही जाता है, बचता खाली ये है, जो कि यही चीज़ तो है ये। विच लिस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 12 15 20 और 25? कौन सा वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 15 20 और 25 से डिवाइड होता है? तो आप क्या करो, 12 15 20
और 25, इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद देखो आंसर आ जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने में थोड़ा वक्त लगेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, देखो कोई भी संख्या 12 से तभी भाग जाएगा जब वो संख्या 3 और 4 से भी भाग जाता है। तो देखो ये संख्या 3 से भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो भाई, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये संख्या क्या 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब 2 ही बच गया, 50% सोल्व हो गया। अब देखो ये 3 और 4 दोनों से भाग जाएगा भाई, 600 और 300। अब कोई भी संख्या 5 से 15 से भाग तभी जाएगा जब वो 3 और 5 से भी भाग जाएगा। तो 3 से तो भाग जाएगा ही ये दोनों, 5 से भी भाग जाएगा क्योंकि 0 में खत्म हो रहा है। कोई भी संख्या 10 और 2 से 4 और 5 से भाग चला जाएगा जब वो 20 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर ना 600 और 300 सभी से भाग जाने वाला है। तो लेकिन हमको बोल रहा है लीस्ट नंबर, तो 600 और 300 में कौन सा है छोटा संख्या? 300 है, तो 300 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एलसीएम निकाल के देखो 300 ही आएगा। इससे करोगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 80। 3 संख्या का एवरेज बोल रहा है कि 80 है। संख्या कितना है? 3 है। फर्स्ट नंबर इज 10 मोर देन ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड नंबर इज 10 लेस देन थ्राइस ऑफ द थर्ड। व्हाट इज द लोएस्ट नंबर? सबसे पहले तो आप यहाँ पर निकालो थर्ड नंबर कौन सा है, ये आप पहले पता करो। मान लो थर्ड नंबर x है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? देखो यहाँ सेकेंड नंबर के बारे में, सेकेंड नंबर इज 10 लेस देन थ्राइस द थर्ड, यानी कि थर्ड का 3 गुना। थर्ड का 3 गुना क्या होगा? 3x। इससे 10 कम, यानी कि घटाओ 10, ये हुआ सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर क्या होगा ये पता करो। फर्स्ट नंबर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। द फर्स्ट नंबर इज 10 मोर देन, 10 ज्यादा है, ट्वाइस द सेकेंड, सेकेंड का 2 गुना से। तो ये सेकेंड है, ये पूरा सेकेंड है ना, तो इसका 2 गुना करो, तो 2 गुना ये हुआ 3x माइनस 10। अब इसमें फिर 10 ज्यादा कर दो, यानी कि +10, ये हुआ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर एक बार और टूटेगा तो टूटा देते हैं। 2 तिया 6x माइनस 20 प्लस 10, एक बार और टूटेगा तो 6x माइनस 10, ये आया थर्ड नंबर। अब हम लोग बनाते हैं ये पहला, ये थर्ड नंबर, सॉरी ये फर्स्ट नंबर था ना, ये थर्ड नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर आ गया। तो अब इसका एवरेज निकालते हैं। सम ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर सम कर देते हैं, यानी कि x प्लस पहला नंबर, थर्ड नंबर प्लस 3x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा एवरेज। तो ओरिजिनल एवरेज भी तो दिया है 80, तो इतना बराबर 80 हम लोग लिख ही सकते हैं। तो अब बनाते हैं, देखो 10 10 ये तो जुड़ेगा, तो x माइनस x, 3x और 6x ये सभी ऐड होगा, तो ऐड करते हैं, तो ये आ गया 10x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 80। फिर ये बनेगा, तो ये 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 3 अठे 24। ये 20 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 260। 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर आ जाएगा 26। तो x इज इक्वल टू 26। तो x क्या था? सबसे छोटा नंबर ही था। इन तीनों में सबसे छोटा क्या था? x से थर्ड नंबर था, तो बस 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टी सेलर ब्लेंड्स टी ए वर्थ रुपीज 250 रुपये 250 पर केजी विथ टी बी वर्थ रुपीज 150 रुपये पर केजी in a ratio 2:5 and sells the mixed blend at 200 per kg, what will be his percentage of profit? देखो सवाल क्या बोल रहा है कि दो टी है, टी ए और टी बी। टी ए का दाम है, यानी कि सीपी वाला दाम, कॉस्ट प्राइस वाला दाम है 250 रुपये पर केजी, और टी बी का दाम है 150 रुपये पर केजी। अब दोनों को मिला दिया, और किस रेशियो में मिलाया, मिक्स किया? टी ए को लगाया है 2 भाग और टी बी का लगाया है 5 भाग। अब मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बना, उसको वो बिक्री कर रहा है, बेच रहा है 200 रुपये पर केजी में, तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है, ये सवाल है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमको जो मिक्स किया, वो मिक्स करने वाला जो मिक्स हुआ, जो टी बना, उसका सीपी हमको निकालना पड़ेगा। तो एलिगेशन मेथड सबसे बढ़िया काम करेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टी ए, ठीक है, और इधर लिख देते हैं टी
बी। टी ए का दाम कितना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ सीपी को लिखने जा रहे हैं। टी ए का दाम है 250 रुपये और टी बी का दाम है 150 रुपये, और जो बीच में आएगा ना यहाँ पर, ये आएगा मिक्सचर वाला, ठीक है। अच्छा, टी ए को मिलाया गया है 2 अनुपात और टी बी को मिलाया गया है 5 भाग, ठीक है। तो 2 अनुपात 5 इसका मिक्सिंग रेशियो हो गया। अब देखो, हमको ये एलिगेशन में नंबर लाइन सिस्टम से कर रहा हूँ, यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का एक्चुअली एडिशन है, डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे। यानी कि 250 में जब 150 को आप माइनस करोगे, जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 100 का, दिख ही रहा है हम लोगों को, है ना। 250 में 150 घटाओगे तो 100, वो 100 बराबर है किसके, इसके रेशियो के, इसके बराबर है, यानी कि 7 के बराबर है। तो 7 का मतलब 100। अब हम या तो 2 का मतलब निकाल लें या फिर 5 का मतलब निकाल लें, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। क्लियर हो रहा है ना। तो हम 2 का ही मतलब निकालते हैं। तो 2 का मतलब होगा 100/7 गुना 2, यानी कि कितना आ गया, 200/7, ये आ गया। 200/7 क्या करना पड़ेगा, ये 2 क्या चीज़ है, 2 इन दोनों का डिफरेंस है, मैंने बोला था ना, यानी कि यहाँ और 150 का। तो यानी कि 150 में आप क्या करो, ऐड कर दो 207। तो 207 ऐड कर देते हैं 150 में, ठीक है। तो जब ऐड करते हैं तो कितना पाएंगे, 200 जोड़ 7×5 = 35, 7×1 = 7, 3 × 10, 1050, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1250/7। तो यहाँ कितना आएगा, 1250/7, ये आया है। अब ये क्या निकला, ये है मिक्स किया हुआ रेशियो, मिक्स किया हुआ कॉस्ट प्राइस है 1250/7। अब हमको बोला था कि बेचता 200 रुपये में है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, घटाएंगे दोनों के, यानी कि 200 घटाओ 1250/7। तो जब घटाएंगे तो हम लोग पाएंगे यहाँ पर 1400 माइनस 1250, तो ये हो जाएगा, जब घटने के बाद में कितना हो गया हमारा 0, और यहाँ 5, यहाँ हो गया 3, एक 150/7, ठीक है। ये प्रॉफिट रुपीज़ निकला, ठीक है। अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 150/7 बटे में सीपी आएगा, ठीक है। तो सीपी कितना है ऑलरेडी, ये रहा ना सीपी, तो ये निकला था 1250/7। तो हम लोग इसको ऑलरेडी उल्टा के ही लिखते हैं, एक स्टेप कम लगेगा बोल के, गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो दोनों 7 यहाँ से कट गया, 0 0 यहाँ से कट गया, 25 ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार, फिर 5 ये कटेगा 3 बार, तो 3 चौके 12% हमारा आंसर आया, 12%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल बना दिया, जटिल इन द सेंस कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सीपी जो निकला ना वो फ्रैक्शन में आ रहा था, अदरवाइज इजी है ये क्वेश्चन भी। तो कुछ क्वेश्चंस तो डालेंगे थोड़ा टाइम टेकिंग के लिए, जो जल्दी बनेगा उसमें से जल्दी बना के आपको टाइम को बचाना होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को देना होगा। अभी सवाल को देखो, 3/10 ऑफ ए रोड इज 45, यानी कि सीधे कहता है कि 3/10 का मतलब 45 है, तो 2/5 का मतलब कितना है। तो देखो ये फ्रैक्शन में है ये दोनों, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा होगा, तो आप इसको फ्रैक्शन से बाहर ले आओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 3/10 है और दूसरा है 2/5, फ्रैक्शन से बाहर कैसे लाओगे, दोनों को एक ही तरफ से गुना कर दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दोनों को, और ये फ्रैक्शन से बाहर भी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी कि 3 का मतलब 45 है। अब देखो 3 का मतलब 45 है, तो 4 का मतलब कितना है, कितना गुना है, देखो ना 15 गुना है, तो बस 15 गुना यहाँ भी कर दो ना, तो 15 चौके 60 है, यानी कि 60 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have faced 5,100 more. देखो सवाल क्या कह रहा है कि कोई धन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, उसको रखा गया 3 साल के लिए, और बोल रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% बढ़ा दिया जाए तो 3 साल बाद में जो इंटरेस्ट मिलता वो 3 साल बाद में उसको ज़्यादा 5100 ज़्यादा मिलता। तो 5100 क्यों ज़्यादा मिल रहा है बोलो तो, क्योंकि 1% रेट बढ़ाया गया है, और 1% रेट बढ़ाया गया है तो 3 साल में 3% हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि
एक 3% का मतलब ही है 5100। तो इससे हम लोग 1% का मतलब पता कर लेंगे। 51 से 17 बार जाएगा यानी कि 1700। हमसे मांग क्या रहा है? सम मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो भाई एक में 2 जीरो लगा दो, इधर भी 2 जीरो लगा दो, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन सी में 17, उसके बाद 4 बार जीरो। अब ये सवाल भी बड़ा टेढ़ा टाइप का आपको लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं है। सवाल क्या कर रहा है कि एम मैन एग्री टू परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज आर, यानी कि कुछ लोग आर रुपये में कुछ आर्टिकल, एक आर्टिकल कोई सामान खरीदने का निर्णय लिया। कितना लोग थे? एम लोग थे। इफ 4 men ड्रॉप आउट, यदि 4 आदमी छोड़ दिया, इस प्लान से निकल गया, हाउ मच मोर मनी इन रुपीज विल ईच हैव टू कंट्रीब्यूट टू परचेज द आर्टिकल एट द सेम प्राइस। तो उसी प्राइस में, यानी कि आर रुपये में ही अब प्रत्येक को कितना अधिक देना होगा, यह है सवाल। तो पहले कितना देना पड़ेगा? अगर हम लोग बिफोर का बात करें, ठीक है, बिफोर यानी कि पहले प्रत्येक को कितना दाम देना पड़ता है? तो दाम पहले, दाम कितना है ये देखेंगे। दाम कितना है यहाँ पर? आर, और लोग कितना है? ए एम। तो एम बट आर बटा एम, इतना रुपए देना पड़ेगा प्रत्येक को पहले, जब 4 लोग छोड़ के नहीं गए थे। तो अब आफ्टर, यानी कि आफ्टर कहने का मतलब जब 4 लोग छोड़ के चले गए, उसके बाद जब 4 लोग छोड़ के चले गए तो अब कितना देना होगा? यानी कि अब देना होगा उन लोगों को आर बटे एम माइनस 4, इतना रुपए देना होगा। तो अब बोल रहा है कि कितना अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बस आंसर आ गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इसमें से ज्यादा कौन है? ये है, तो इसको पहले लिखा करो आप, यानी कि आर बटे एम माइनस 4 माइनस आर बटे एम। इसको आप सॉल्व करो, आंसर तक आ जाएंगे। तो बस इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एम माइनस 4 और एम यहाँ पर हुआ तो ये हो जाएगा आर एम माइनस, और एम यहाँ पर आ जाएगा तो आर से ये इंटू हो जाएगा, तो आर एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद में 4r हो जाएगा। तो आर एम तो यहाँ कट ही जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये हो गया 4r डिवाइडेड बाय एम से इसको जब हम लोग करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 4m। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? देखो ये ऑप्शन सी में यही तो है, 4r डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 4m। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखो, √2 प्लस √1125 माइनस √567, इसको आप तोड़ो पहले। ठीक है, जैसे कि √20 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2√5 प्लस, अब √1125 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जब आप तोड़ोगे तो पाओगे, एलसीएम लेके आप तोड़ सकते हो, इतना तो आता ही होगा। फिर माइनस 567 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 9√7, ये हुआ पहला वाला। दूसरा ये है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इंटू ही है। 500 का हो जाएगा 10√5 प्लस, और 245 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 7√5 प्लस, और 9√7, ये और नहीं टूट सकता, तो ये टूटा हुआ ही ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो √5 मिल रहा है, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 17√5 माइनस 9√7, ये हुआ एक। दूसरा यहाँ पर देखो √5 यहाँ भी मैच कर रहा है, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हुआ 17√5 प्लस 9√7। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको हम लोग a मानेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या रिवर्सली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर यानी कि ये 17 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस बी स्क्वायर है ना। दूसरा हो जाएगा 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब बस इसको आपको तोड़ना है अभी। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, और 5 इंटू रहेगा 5 में, माइनस 9 का हो जाएगा 81 इंटू 7, ये निकला। अब इसको इंटू करो, और इन दोनों को इंटू करके माइनस यानी घटा देंगे इन दोनों को गुणा करने के बाद, तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, यानी कि अगर यूनिट डिजिट भी पता कर लेते हैं तो आंसर पहुंच जाएंगे आंसर तक। देखो मैं पूरा इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लूँगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 5 9 45, यानी कि यहाँ पर 5 आया, माइनस 7 के 7, और यहाँ पर 7 आया। तो 5 में 7 तो घटेगा नहीं, तो इधर जो भी रहेगा, इधर
इससे हम लोग 1 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 में 7 घटाने से कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन में बी में है यूनिट डिजिट 8। आप चेक करने के लिए इन दोनों को गुना करो और इसको गुना करो, उसके बाद माइनस करके देखो, आपका आंसर 878 निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बिगन अ बिजनेस विथ 2250 रुपीज एंड वॉज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी with rupees 27000 if the profit at the end of the year were divided in the ratio 2:1, after how much time B joined the business। देखो, ए और बी दोनों जन बिजनेस शुरू किया है ना, तो हम लोग जानते हैं कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में, जैसे कि यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है, लेकिन ए पहले शुरू किया था, बी बाद में ज्वाइन किया है, तो लास्ट में जो अंत में प्रॉफिट वो लोग का शेयरिंग होगा, वो शेयरिंग होगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो लोग इन्वेस्टमेंट टोटल किए हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट टोटल करने का मतलब यहाँ पर टाइम भी वहाँ पर इंक्लूड होता जाएगा, और प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा उन लोगों का, मतलब इन्वेस्टमेंट से इक्वल रहेगा। तो हम लोग पहले ए का निकालते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ए ने लगाया है 2250 रुपया, और वो पूरा साल के लिए लगाया है, तो इंटू 12 इतना रुपया लगाया है वो। इसका जो रेशियो है वो किसे मैच करना होगा हम लोग को, बी का। तो बी कितना रुपया लगाया है, 2700 रुपया लगाया, और वो कितना दिन के लिए लगाया है, तो बी देखो कुछ समय के लिए वो ज्वाइन किया, वही तो पूछ रहा है ना, तो एक्स दिनों के लिए लगाया है मान लेते हैं। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा, यही जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 2:1। इसको आप सॉल्व करो और एक्स का वैल्यू लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 0 0 कट गया, उसके बाद में इसको हम लोग काट देंगे, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25, और यहाँ पर 5 पचे 25, 5 चौके 20, उसके बाद फिर 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 छक 54, फिर 6 से ये कटेगा, 6 दूना 12, और 2 से ये कट जाएगा ये, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू 5, यानी कि जो बी था वो 5 महीनों के लिए रुपया लगाया था, लेकिन 5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, हाउ मच टाइम बी ज्वाइंड, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय बाद बी ज्वाइन द बिजनेस, बिजनेस में बी ने ज्वाइन किया, तो 5 महीने तक के लिए वो पैसा लगा, यानी कि, और टोटल कितने महीने, 12 महीने था, यानी कि 12 में से आपको 5 माइनस करना होगा, यानी कि 7 महीने बाद एक्चुअली में बी ने ज्वाइन किया। तो करेक्ट आंसर का होगा ऑप्शन डी। जल्दी के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में आप 5 को आंसर मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 men कैन प्रोड्यूस 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब इन 12 डेज इन कोऑपरेटिव कंसर्न, यानी कि 45 मेन है, ठीक है, और 10,000 इलेक्ट्रिक बल्ब वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं 12 दिनों में। अब बोल क्या रहा है कि अगर 10,000 बल्ब भी प्रोड्यूस करना है लेकिन 9 दिनों में, तो कितना ज़्यादा मोर मैन, यानी कि और कितना ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मैन, यहाँ लिखते हैं डे, और यहाँ पर वो बल्ब होगा, लेकिन बल्ब दोनों में क्या है, 10,000 10,000 है, इसलिए इसको लेने का ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो तो एक ही बन जाएगा उन लोगों का, ठीक है, कट के। तो हम लोग मैन और डे लिखते हैं। मैन कितना है 45, और डे कितना है 12, और अगली बार डे है 9, और हमको मेन निकालना है। देखो 12 आदमी 45 आदमी 12 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, यानी 10,000 बल्ब बना लेते हैं। तो 9 दिन में बनाना है तो ज़्यादा आदमी चाहिए, ज़्यादा आदमी चाहिए, यानी कि हमको जो इन दोनों का जो फ्रैक्शन बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, यानी कि ऊपर में 12 होगा और नीचे 9 होगा। बस इसको आप काटिए, 5 9 45, 12 25 60। अब 60 में आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर बोल क्या रहा है, हाउ मेनी मोर मैन, यानी कि 45 तो पहले से था, टोटल चाहिए अभी 60, यानी कि ज़्यादा कितना चाहिए, तो इसमें घटाना होगा, यानी कि 15 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी जल्दी और हड़बड़ी के चक्कर में आप 60 में आंसर टिक लगा मत देना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्याम बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एट सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम, ही रिटर्न हिज फ्रेंड 15,600 रुपये, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड श्याम रिटर्न द मनी इफ़ ही बोरोड 12,000 रुपये। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन है, और हमारे पास रेट भी है। तो टाइम पूछा है, तो टाइम का पीटीआर के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। पहले भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। देखो SI कितना है, यहाँ पर 15,600 रुपये क्या है, मिश्रधन यानी अमाउंट है, और 12,000 प्रिंसिपल है, तो दोनों का डिफरेंस ही SI होगा, यानी कि देखने से लग रहा है 15,600 में आप 12,000 घटा दो, यानी कि 3,600 रुपया हमारा SI है। तो SI गुणा 100, और प्रिंसिपल है 12,000, तो 12,000 गुणा रेट है 4%, 6%, सॉरी। तो इसको आप काटा काटी कीजिए, आंसर तक आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर तीनों जीरो खत्म हो गया इससे, और यहाँ भी एक जीरो खत्म हो गया, 6 से ये काट देते हैं, 6 छक 36, 6 से ये भी कटेगा, 6 दूना 12, और 2 से ये कटेगा 5 बार, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा,
5 ईयर्स, हम तो टाइम ही निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू कमेंट। मैं इसी तरह का इस एसआई का ही जो जीके का पोर्शंस है, लगभग हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन डालूंगा जल्दी, कल तक ही डाल दूंगा। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल एलिक्सर गाइडेंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।